नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने अभिनय और अदाओं से पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत को अपने कदमों में झुका दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिल्क स्मिता की, जिन्हें उनके बोल्ड और सेंसुअल रोल्स के लिए जाना जाता था। सिल्क स्मिता का असली नाम विजयलक्ष्मी था और उनका जन्म आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका बचपन काफी संघर्षों से भरा था और महज 14 साल की उम्र में उनकी शादी एक बुजुर्ग व्यक्ति से करवा दी गई थी। लेकिन विजयलक्ष्मी ने हार नहीं मानी और अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। बचपन में बाल विवाह और हो रहे जुल्म का विजयलक्ष्मी ने डटकर मुकाबला किया। वो वहां से भागकर चेन्नई पहुंची। फिर चेन्नई में उसने मेकअप आर्टिस्ट का काम सीखा। फिर एक दिन डायरेक्टर विनु चक्रवर्ती की सिल्क पर नजर पड़ी। विजयलक्ष्मी की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने डायरेक्टर विनु चक्रवर्ती से मुलाकात की। विनु ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें वांडू कोट्टई सिवा फिल्म में एक छोटा सा रोल ऑफर किया। इस फिल्म में विजयलक्ष्मी का नाम बदलकर स्मिता रखा गया और इसी नाम से वो पूरी दुनिया में मशहूर हुईं। इसके बाद उसने काफी रोल्स किए। फिर 1979 में स्मिता ने वंडी चक्रम फिल्म में काम किया। उसमें उसका नाम सिल्क था। वहीं से उसके चाहने वालों ने उसका नाम सिल्क स्मिता रख दिया। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत। ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं। सिल्क स्मिता ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सहित लगभग सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में फिल्में की। उनकी हर फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। सिल्क के बिना फिल्म की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रॉब्लम तेरे माँ बाप से है। उन्हें तुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया। सिल्क को जन्म दिया उन लोगों ने जो मुझे जानते हैं। मैं साबित कर दूंगा कि फिल्में तेरे जैसे लोगों की वजह से नहीं चलती हैं। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। सिल्क स्मिता ने कमल हासन, चिरंजीवी, मोहनलाल, विश्वनाथ, रजनीकांत और जितेंद्र जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में मोंड्रू मुगम, आम्रपाली, हलचल, साध्वी और लव सीन शामिल हैं। वो अपने बोल्ड सीन्स और आइटम नंबर्स के लिए जानी जाती थीं और उनके इस इमेज ने उन्हें बॉक्स ऑफिस क्वीन का दर्जा दिलाया। बॉलीवुड में सिल्क स्मिता ने सदमा फिल्म में नाम कमाया। हालांकि सिल्क स्मिता का निजी जीवन विवादों से घिरा रहा। उनके कई अफेयर्स की चर्चा होती रही, जिनमें विनु चक्रवर्ती खुद और विनु चक्रवर्ती के छोटे भाई और एक डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम भी शामिल था। सिल्क स्मिता की जिंदगी पर बायोपिक द डर्टी पिक्चर भी बनाई गई, जिसमें विद्या बालन ने उनका किरदार निभाया था। इस फिल्म को मिलन लूथरिया ने डायरेक्ट किया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। इस फिल्म में सिल्क की जिंदगी के हर पहलू को दिखाया गया था, उनके संघर्ष से लेकर उनकी सफलता और फिर उनके करियर के अंतिम दिनों तक का सफर दिखाया गया। 23 सितंबर 1996 को सिल्क स्मिता का निधन हो गया। सिल्क स्मिता ने मरने से एक दिन पहले अपनी दोस्त अनुराधा को फोन किया था, लेकिन अनुराधा व्यस्त होने की वजह से उनसे मिल नहीं पाई, जिसका उन्हें आज भी अफसोस है। अगले दिन अनुराधा को न्यूज मिला कि सिल्क ने अपने आप को पंखे से लटकाकर मार दिया। अनुराधा को अफसोस है कि काश वो सिल्क से मिल लेती तो शायद वो ये कदम नहीं उठाती। सिल्क ने अपने दोस्त रविचंद्रन को भी फोन किया था और बताया था कि वह किस वजह से परेशान है, लेकिन शूटिंग में व्यस्त होने के कारण रवि उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाए और अगले दिन उनकी मौत की खबर सुनकर सन्न रह गए। रवि को आज भी इस बात का अफसोस है कि अगर उस दिन वो सिल्क से विस्तार से बात कर पाते तो शायद वो ये कदम नहीं उठाती। उनकी मौत के कारणों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई। कुछ का मानना था कि यह एक साजिश थी। सिल्क महज 35 साल की थी और मरने से पहले उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में की थीं।
ऐसे में उनके द्वारा आत्महत्या करने की बात पर यकीन करना मुश्किल था। आइए आगे जानते हैं उनकी मौत के अनसुलझे राज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कुछ मुख्य और जरूरी अपडेट्स। अटूट सत्य चैनल में हम काफी मेहनत, रिसर्च और रात दिन काम करके ये सच्ची घटनाएं आप तक सरल कहानी के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम कोई बड़े पत्रकार या न्यूज चैनल नहीं है, हम आप ही की तरह दैनिक दिनचर्या में मेहनत करने वाले लोग हैं और आप तक सच्ची घटनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये काम पसंद आता है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना। इससे हमारी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और हमें आपका प्यार और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। शुक्रिया दोस्तों। आइए तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिल्क स्मिता की मौत के पीछे कई षड्यंत्र थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के गिरोहों से जुड़े लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया था और इसलिए उन्हें चुप करा दिया गया। वहीं कुछ का कहना था कि उनके किसी ताकतवर नेता के साथ अवैध संबंध थे, जिससे वह किसी खतरे का शिकार हो गई। कुछ जानकारों का मानना है कि इसके पीछे डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि सूत्रों के अनुसार विनु चक्रवर्ती के दोस्त थे, उन्होंने मिलकर साजिश रची थी। ये भी एक एंगल सामने निकल कर आया था। सिल्क स्मिता के आखिरी दिनों में उनका एक डॉक्टर के साथ रिश्ता था, जिसे कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, तो कुछ कहते हैं उसने डॉक्टर के साथ शादी करी थी। इससे पहले सिल्क का अफेयर विनु चक्रवर्ती के छोटे भाई के साथ भी रहा था। जी हाँ, वही विनु चक्रवर्ती जिन्होंने विजयलक्ष्मी को सिल्क स्मिता बनाया था। लेकिन जब विनु को पता चला कि उनके भाई और सिल्क के बीच क्या चल रहा है, तो उन्हें बहुत ठेस पहुंची। कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन विनु को अपने भाई और सिल्क से धोखा मिलने का दर्द झेलना पड़ा। बदले की भावना में विनु ने अपने डॉक्टर दोस्त को सिल्क की जिंदगी में दखल देने के लिए उकसाया। उन्होंने सिल्क की फिल्मों में पैसा लगवाकर उन्हें फ्लॉप करवाने की कोशिश की, ताकि सिल्क को तबाह किया जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिल्क की मौत के पीछे किसी का हाथ तो नहीं? ये सवाल आज भी बने हुए हैं और शायद कभी इनका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला सिल्क काफी टाइम से अल्कोहल ले रही थी और मरने से पहले भी काफी ले रखी थी और उसने ड्रंक अवस्था में और डिप्रेशन में अपने आप को पंखे से लटका दिया। उनकी मौत पर कई सवाल अनुत्तरित हैं। लेकिन कुछ भी हो, सिल्क स्मिता ने अपनी एक्टिंग और अदाओं से दक्षिण भारतीय सिनेमा में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी। उनकी यादें और फिल्में हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी।